जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डी के सर। प्राचीन इतिहास का लगभग समझिए मैराथन चल रहा है। पेज नंबर जो पूछेंगे 201 से लेके 203 ईस्वी का, जो कि लगभग आपका प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, एक पेज बचेगा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का। पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। आग का आविष्कार? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार और होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। अब पशुपालन का? मध्यपाषाण काल। भीमबेटका क्या है? एक वही है, पुराना है, एक पुरातात्विक गुफा स्थल है। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध। बोलेगा भीमबेटका किससे प्रसिद्ध है? शैलचित्र के लिए। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन है? भोगाज को ये अभिलेख, इसको एशिया माइनर। बोलेगा किस अभिलेख को एशिया माइनर बोलते हैं? भोगाज को ही। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना से कितना है? 2500-1750। कहीं कहीं 2300 से भी मिलता है, 2400 उतना चलेगा, उतना अंतर नहीं देगा। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन, लेकिन सिंधु सभ्यता थी कैसी? सिंधु आदि ऐतिहासिक, और काशी भी बोलते हैं उसको। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था? भाव चित्र। और सिंधु सभ्यता की लोग का व्यवसाय क्या था? कृषि। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल क्या है? जौ और गेहूं। कपास की खेती किस सभ्यता ने शुरू किया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है? ये पूछा था बिहार पुलिस ने। आलमगीरपुर। इंदा नदी किनारे कहाँ है? यूपी में। पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। पश्चिमी स्तर बोलेगा तो सुतकंगन रोड और बलूचिस्तान। पश्चिम में प से पश्चिम, प से पाकिस्तान और बलूचिस्तान में। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी कौन है? मांडा, जम्मू कश्मीर। किस नदी किनारे है? जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर में अखनूर के नीचे चिनाब नदी किनारे। और दक्षिण में कौन है? दायमाबाद। किस नदी किनारे? परवारा है, गोदावरी की सहायक नदी। आलमगीरपुर स्थित है किस नदी किनारे बताया अभी? हिंडन। मांडा किस नदी किनारे बताया? चिनाब। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह? लोथल सर। लोथल और सुतकोदा दोनों है। लोथल स्थित है किस नदी किनारे? भोगवा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? देखिए इसमें कंफ्यूजन क्वेश्चन है। भारत में हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो राखीगढ़ी हरियाणा, घग्गर नदी किनारे। लेकिन बोलेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता डायरेक्ट बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। अब भारत लगा देगा तो राखीगढ़ी। बोलेगा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, और सिर्फ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। कंप्लीट हो गया ना? हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी, 1921। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन, 1826। हड़प्पा स्थित है कहां पर? पाकिस्तान के पंजाब तरान के किस जिला में दिया था? ठीक है, मोंटगोमरी जिला में। किस नदी किनारे हड़प्पा है? रावी। हड़प्पा में रो आया ना तो रावी। आगे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा समाज कैसा था? मातृ की पितृ? मातृ। हड़प्पा था मातृ, और वैदिक बोलेगा तो पितृ। अभी पूछेंगे वैदिक बोला। स्वास्तिक चिन्ह देना किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा निवासी रुचि था किस खेल में? बहुत अच्छा, शतरंज में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। R37 हड़प्पा। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब किससे ज्ञान नहीं था? लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग है? लाल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? दोनों को मिला करके बोला नहीं, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई कौन है? सर जॉन मार्शल।
मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? फराओ। चावल का साग कहाँ से मिला है? कोल्डी, लोथल और रंगपुर। चावल का दाना बोलता है तो रंगपुर लोथल देता है, इसे कोल्डियाबा भी याद रखो। लोथल रंगपुर से दाना पहले वो सब कोल्डियाबा। कोल्डियाबा कहाँ? यूपी में। जूते हुए खेत का साग कहाँ से मिला? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल। घोड़े की हड्डी कब से कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डी सुतकोदा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रामानंद जी। कब किया था? 1922। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टोला। कालीबंगा का क्या बताए? काली चूड़ी। आगे बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या था? बृहत स्नान। बोलेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? किस देश का नाम है? इराक। और उसका अर्थ क्या था मेसोपोटामिया का? दो नदियों की बीच की भूमि। दो नदियों की बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500-600। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? संस्थापक? आर्य थे। आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलता है? पहला वेद कौन है? ऋग्वेद से मिलता है। आगे बताइए कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला क्या बोलते हैं? अमाजो। ठीक है। आर्य भारत आए थे कितना ईसा पूर्व से? पहले 1500 ईसा पूर्व। वही आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में थे। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 600। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा गया। तो पहले हो गया पूर्व वैदिक 1500 से 1000। अब बाद में उत्तर वैदिक बोलेगा 1000 से 600। पूर्व 1000 तक और उत्तर वैदिक बोलेगा 1000 से 600। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्त बताओ। 1028। वेदांग की संख्या कितना है? 6। अब वेद बोलेगा 4। अब वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सबसे लास्ट वाला वेदांग पूछा हुआ है ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आगे बताइएगा कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। किसने कहा? मैक्स मूलर। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। अरे आर्य देखो गांव का था, तो गांव में क्या होता है? खेती गृहस्थी होता है, पशु पालता है। आर्य का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का समाज कैसा था? अभी तुरंत पीछे बता रहे। पितरी और हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो मातृ। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के ऋचा को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? होत्री। होत्री। और सामवेद को उदात्री। उदाता या उदात्री की हुआ। और यजुर्वेद को अदर्व्यू। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। पवित्र माय सरस्वती माय। पवित्र बोले सिंधु सभ्यता का पवित्र नदी कौन है? सरस्वती माय। और सर्वाधिक 100 से सर्वाधिक 100 से सिंधु। आगे बताओ कि ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। यमुना का 3 बार। गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? एनटीपीसी में पूछा था। गंगा माँ जहां तहां घूमती है इसके लिए जाह्नवी। गंगा माँ क्या बोलते हैं? जाह्नवी। और यमुना को क्या बोलते हैं? कालिनी। कालिनी बोलते हैं। कालिंदी बोलते हैं। कालिंदी। हाँ। आगे बताओ आर्यों का प्रिय पशु क्या होता है? घोड़ा। गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद के कितने मंडल में है? 3रे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र को क्या बोलते हैं? पुरंदर। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको बोलते हैं? मतलब किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र के समर्पित है किस भगवान को? सूर्य देवता सावित्री। 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के कौवें मंडल? 7वें मंडल। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खील कहा गया। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन है?
10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। वैदिक काल में किस जानवर को अग्न्या माना गया है? गाय। उत्तर वैदिक काल में इस संबंध में जानकारी मिलती है किस वेद में? देखो बताए थे ना, पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद का आविष्कार हुआ है और उत्तर वैदिक सभ्यता में अन्य तीनों वेद का रचना हुआ है। तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के समाज 4 वर्ण में थे। 4 वर्ण कौन कौन होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किससे होता है? मुख से। और क्षत्रिय बोलेगा तो भुजा से, और वैश्य बोलेगा जांग, और शूद्र बोलेगा पैर नहीं, मतलब जांग के नीचे, याद रखो जांग। गद और पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद? भारतीय संगीत का जनक? सामवेद। सामवेद के क्या बोलते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण को अधर्व्यू। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय और कौशिक की बोले थे किस वेद से? ऋग्वेद। पंचवीस में 100 आया सामवेद। गोपथ में 100 आया क्या बताया? अथर्ववेद। शतपथ यजुर्वेद। गोपथ बोलेगा तो अथर्ववेद और शतपथ बोलेगा तो यजुर्वेद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल-बरूनी। पुराणों के रचनाकार कौन है? लोमहर्ष और उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? बताते हैं आंध्र सतवा। गुप्त वंश का जानकारी किस पुराण में मिलता है? बिहार पुलिस में क्या ट्रिक दिए थे बताते? वायु क्या होता है? गुप्त हो जाता है। वायु पुराण गुप्त वंश है। अब विष्णु पुराण मौर्य। विष्णु क्या ट्रिक देते हैं? उसका ट्रिक विष्णु जी को क्या है? मौर्य है। विष्णु पुराण मौर्य वंश है। और वायु क्या हो गया? गुप्त हो गया। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। न्याय के 10 संस्थापक कौन है? गौतम। शाक्य का कपिल। योग का कौन है? पतंजलि। मीमांसा दर्शन का? पूर्व मीमांसा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा बोलेगा बद्रायन। याद रखना, उत्तर मीमांसा बद्रायन। सतमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गर्म ओम लिया गया किस वेद से? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। भारत के प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ है? शुंग। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामायण का वाल्मीकि। महाभारत पूछे तो तुझे महाभारत के रचयिता पूछेंगे। महाभारत का बोलेगा वेद व्यास, रामायण का बोलेगा तो वाल्मीकि। दोनों किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता। समझो संगीता नाम का लड़की क्या पढ़ती है? महाभारत। महाभारत को फारसी में अनुवाद क्या है? रजमनामा। किसने किया था फारसी में? बदायूनी। लेकिन एगो नया क्वेश्चन लग रहा है, किस सदी में किया? 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किसने किया था? बदायूनी। तो रामायण बोले महाभारत दोनों का किसने किया था? बदायूनी। 4 वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया? संहिता। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मारेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम के चक्कर कहाँ कहाँ ध्यान है तुम सबका। और आगे बताओ, बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड। घोड़ा बोलता है, मारेंगे। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। जन्म बोलेगा तो लुम्बिनी। अज्ञान की प्राप्ति बोलेगा तो बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति ने संबोधि भी देता है। एग्जाम में दे देगा संबोधि, बोलेगा संबोधि क्या होता है? क्या ज्ञान होता है? कुशीनगर कहाँ की राजधानी है? बोलो। मलगन राज्य।
बुध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। गृहत्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। बुध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सुधोधन। महावीर का पिता बोलेगा सिद्धार्थ। बोलेगा सुधोधन किस वंश का था? साके। और बोलेगा कि उसकी माता महामाया कोलिये वंश। इधर होगा में आया था ये सब क्वेश्चन। बुध का अन्य नाम कौन था? सिद्धार्थ। एक और नाम बताया था, किसी को याद है? बहुत अच्छा, तथागत। किस भगवान को तथागत बोलते हैं? बुध को। बुध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुध के प्रिय घोड़ा कौन थे? कंटक। प्रिय सारथी बोलेगा चन्ना। चन्ना मेरे या मेरा गाना नहीं सुने हो? बुध के गृहत्याग की घटना क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। बुध का गृहत्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुध का प्रथम प्रवचन कहाँ लाया? धम्म चक्र प्रवर्तन। बुध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? फल्गु या निरंजना नदी? फल्गु ने देखा क्या देखा? निरंजना। बुध ने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ने देखा क्या देगा? ऋषिपत्तनम। बुध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली। महावीर प्राकृत। प्राकृत को क्या बोलते हैं? अर्धमगधी। बुध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। बुध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था किसको? सुबोध को। सुबोध को तब ना बनाया है ऐसे। त्रिपिटक ग्रंथ है किसका? बुधों का क्या? बुधों का है। बुधों के उपदेश का संग्रह त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्धम, संगम, धम्मम। बौद्ध धर्म ग्रहण करने में प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। गौतमी के थी? मौसी थी या सतेली माँ? मतलब मौसी को सतेली माँ बोलने में नहीं बनता, लेकिन क्या करोगे, अपना माना है तो सतेली माँ बोलना पड़ेगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष। प्रथम बौद्ध शक्ति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। क्या बोले थे? राजा था, राजा का वैशाली नाम का पुत्र था, और शादी हुआ तो कान में क्या पहनाया? कुंडल। तो पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, और पुत्र का नाम पाटलिपुत्र हो गया, और लास्ट में कुंडल पहनाए थे, कश्मीर के कुंडल वन। और पहला हुआ 483 में, दूसरा 383, अब 255 या 250 भी देता है, और लास्ट वाला 99 ईस्वी या 1 ईस्वी पूर्व, 99 भी दे सकते हैं। और इसका अध्यक्षता का क्या ट्रिक देते हैं? मासा मो। मासा मो। मो से क्या हुआ? पहला कौन है? महाकश्यप। दूसरा क्या हुआ? सवाकामी। और तीसरा हुआ मोगली पुत्री से। वह से क्या हुआ? वसुमित्र और अश्वघोष। मसा मो। मो से क्या बताए? महाकश्यप, सवाकामी, मोगली पुत्री से क्या हुआ? वसुमित्र। और शासन काल का क्या बताते हैं? आका अक। आका अक। और से क्या हुआ? पहला अजात शत्रु। का से कालाशोक, और फिर ओ से अशोक, और को से लास्ट में कनिष्क। आका अक। आका अक दूसरी टर्म के लग रहा है, सुन ले। प्रथम बौद्ध शक्ति का अध्यक्षता कौन बताया अभी? महाकश्यप। अभी भी पूछते हैं तो भुला जाते हो सब। अजंता की गुफा किस ग्रंथ का चित्र मिलता है? अजंता की गुफा से वो है तीनों का होता है। क्या बोला? क्वेश्चन सुनता है पहले रे। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्र मिलता है? और पास ठीक है, जातक। जातक क्या है? बुद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित कथा कहाँ है? जातक में। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलता है? चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोलते हैं? बुद्ध को। जो बोलेगा एशिया पुस्तक में तो ज्योति जो बोलता है, एशिया ज्योतिपुंज। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? एडविन एनार्ड। एडविन एनार्ड। 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 बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस काल में हुआ है? कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन शासक थे?
बिंबिसार प्रसेनजीत उदयन, बिंबिसार प्रसेनजीत उदयन। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। और अन्य नाम क्या बोलते हैं ऋषभ देव को? ये सब जवाब दोगे तो लगेगा प्योर स्पीडी पढ़ा हुआ इंसान है। आदिनाथ। ऋषभ देव को क्या बोलते हैं? आदि। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। ध्यान देना, खाली जैन धर्म के संस्थापक का नाम नहीं मानना ऋषभ देव, वास्तविक लगेगा तो महावीर। 22वें तीर्थंकर कौन थे? वरिष्ठ नौवें। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प या सांप। और महावीर का बोलेगा सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ को यहीं पर हुआ था जो घूमने जाते हो बांका में, समेध पर्वत। इधरे पर है। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। 5वां ब्रह्म पद को कौन जोड़ा? माँ। अपरिग्रह मतलब होता है धन का इकट्ठा न करना। 5वां भागवत को ब्रह्मचर्य को कौन जोड़ा? महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर की पत्नी कौन थी? यशोदा। महात्मा बुद्ध बोलेगा यशोधरा। देखो महावीर छोटा यशोदा, महात्मा बुद्ध यशोधरा। थोड़ा बड़ा हो गया ना, महात्मा बुद्ध यशोधरा, और फिर महावीर बोलेगा तो यशोधर। और नरेंद्र मोदी की पत्नी कौन थी? यशोदा बेन है। महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। महात्मा बुद्ध का बोलेगा बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महात्मा बुद्ध बोलेगा तो शाक्य में। आगे बढ़ते, महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या बताए? सिद्धार्थ। किस कुल का सरदार था? ज्ञात्री कुल का था। ठीक, आगे बढ़ते, महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? क्षत्रिय। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। ये किस वंश की है? लिच्छवी गणराज। महावीर की पुत्री कौन थी? अनुजा प्रदेश में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जिरम्बी ग्राम के पीछे रिजुपाली। किस नदी के नाम? रिजुपालिका नदी। और महात्मा बुद्ध का क्या बोला? निरंजना नदी या फल्गु। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य। जैन धर्म में परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर राजगीर। महात्मा बुद्ध बोलेगा तो कहाँ होगा? सारनाथ। और महावीर बोलेगा तो राजगीर। प्रथम शिष्य कौन थे महावीर के? जमाली दामाद। शिष्य अनुयायी जो भी बोले। महावीर का शिष्य का कला है? हाँ, गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किसके शासनकाल में? बिंबिसार। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मतलब कि बोल देगा एग्जाम में देगा सम्यक दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तब जैन धर्म से घुमा के भी दे सकता है ना। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। 2 समुदाय में बैठा। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र। दिगंबर के कौन था? भद्रबाहु। करसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र। और बुद्ध का बोलेगा कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में। दूसरी जैन सभा कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात। तुम हमेशा बताते हो बुद्ध का। पाटलिपुत्र और वल्लभी किसके समय हुआ था? महावीर के। मतलब महावीर का जैन सभा, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखा किस भाषा में? संस्कृत। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था?
अलवार। अलवार किस भगवान के उपासक? विष्णु। नयनार? नयनार नयन वो है शिव जी का। हैं? नयनार अलवार की संख्या 18 12 दोनों देता है। नयनार 63। नयनार सर्वाधिक है 63। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? बिल्किंस। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब के पिता कौन था? अब्दुल्ला। बाप को माय बनता है, माय का नाम है अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कब हुआ था? 610। देखो 570 में जन्म हुआ और 610 में ज्ञान हुआ और 622 में हिजरी संवत और 10-22 जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 32 में मर गया। देखो 570 में जन्म और 610 में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति। और 622 में क्या हुआ? हिजरी संवत और 10 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 632 मृत्यु। मोहम्मद साहब के मृत्यु कहाँ हुआ था? मदीना में। उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? खलीफा। खलीफा को समाप्त कब हुआ था? ये जो क्या अंग्रेजी वाक्य है ना? 1924। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। कुरान में कितने अध्याय हैं? 114। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल और इस्लाम धर्म का बोलेगा तो कुरान। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व बैतलहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कब? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र। पारसी धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाता है? जिंदा अवस्था। 16 महाजन पद मिलता है बौद्ध ग्रंथ किससे? अंगुत्तरम। जैन ग्रंथ के? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ बोलेगा भगवती सूत्र। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। कल आया था शेर में लगता है ना। अवंती की राजधानी उज्जैन और कौशल का श्रावस्ती और मल का राजधानी कुशीनारा। वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वज्जी की राजधानी वैशाली। गांधार का तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ है। मगध का वास्तविक संस्थापक बोलेगा बिंबिसार। बिंबिसार। बिंदुसार मौर्य वंश है, बिंबिसार आर्यक वंश है। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज या राजगिरी। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था किसका? जीवक का। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु उसका बेटा। अजातशत्रु का किस नाम से जानते हैं? कुनिक। उदयन ने उसको हत्या कर दिया था। बिंबिसार का हत्या किया उसका बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा। उसको पितृहंता वंश कहा कि बेटा बेटा सबको मरता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। पाटलिग्राम। पाटलिपुत्र किन दो नदी किनारे है? गंगा सोन। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? हर्यक वंश को क्या डस लिया? नाग डस। नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्नंद। एकराट की उपाधि महापद्नंद। नंदवंश का अंतिम शासक क्या होते हैं? घनानंद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। भारत पर प्रथम आक्रमण किस देश ने किया था? ईरानी ने। आगे बताइए कि भारत का प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक बोलेगा क्या हो जाएगा? सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 356। सॉरी 356 में जन्म हुआ था और 326 में आक्रमण किया और 323 में मारा। 33 घटा दो, ईसापुर में पीछे जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? भूखा फैला। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु गुरु कौन थे? प्लूटो। प्लूटो गुरु कौन थे? सुकरात।
सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध क्या कहलाता है? हाडेस्पिस या विदिशा का युद्ध। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के मुद्रा क्या कहलाता है? पन्न। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किस धर्म का? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के पिता बोलेगा तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? राजनीति से। भारत का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली? चाणक्य। जस्टिन ने सेंडोकोटस को क्या सेंडोकोटस कहा किस व्यक्ति को? चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सेंडोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे किस शासक का? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी है मेगास्थनीज। लिखा क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज था किसका राजदूत? सिलिकस निकटर। सिलिकस पराजित हुआ था किससे? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से, जिसको हेलेना भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईस्वी पूर्व। सरमन बेलगोला कर्नाटक में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो ना आज 2 पेज पूछते हैं, 3 पेज में लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज 201 से 202 पूछे, कल 203 से 4 प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।